प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का आज अंतिम 4 कारिकाएं हैं और चारों कारिकाओं के माध्यम से आज की बात को यहाँ कहा जा रहा है। बहुत अच्छे से सुनना। और एक और आप लोगों सभी शिवरार्थियों को मैं कहूँगा कि कम से कम प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का मंगलाचरण याद जरूर कर लेना, अच्छा रहेगा, फायदा होगा उससे। क्या कर लेना? और प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को लिखने वाले कौन है, उनका नाम भी याद कर लेना बच्चे लोगों को विशेष रूप से, है ना? नहीं तो फिर बाद में कहो कि महाराज हमने पढ़ा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। तो इसलिए गलती आपकी रहेगी, मेरी गलती नहीं रहेगी है। हाँ। तो आज अपन 25वें नंबर की कारिका को पढ़ते हैं। पेज 77 निकाल लो सभी और 25 नंबर की कारिका को पुनः ना करते नहीं, आज अपन पढ़ते हैं। किम शौच्यम का पर्णम सति विवे किम प्रशस्तिमोदार्यम तनुतर वित्तस्य तथा प्रभु विष्णुर यत्सहस्रणुत्वम सहस्रणुत्वम, ऐसा पढ़ेंगे, सहस्रणुत्वम। किम शौच्यम का पर्णम सति विवे किम प्रशस्तिमोदार्यम तनुतर वित्तस्य तथा प्रविष्णुयोर यत्सहस्रणुत्वम। तमाम ऐसा अर्थ इसमें कहा जा रहा है। बहुत अच्छे से सुनना। प्रायः लोग जहाँ अच्छी जगह होना चाहिए, काम करना चाहिए, वहाँ तो कंजूसाई कर लेते हैं, और जहाँ पर कंजूसाई नहीं करना चाहिए वहाँ दिल खोल करके खर्चा करते हैं। तो आज यहाँ कहा है सूक्ष्म किम, सोचनी क्या है, यानी सोचनी यानी विचार करनी है, चिंतनी है। क्या है? तो लिखा है का परिणम। का परिणम का अर्थ होता कंजूसी। सोचनी क्या है? का परिणाम यानी कृपणता कहो, कंजूसी कहो, यानी व्यक्ति की कंजूसी ही। वह क्या करता है? पैसा कमाता है, दिन रात खूब मेहनत करता है, लेकिन करता क्या है? पेटियों में जमा करता चला जाता है, तिजोरियों में रखता चला जाता है, देख देख के प्रसन्न होता, वाह मेरे पास इतना पैसा हो गया। इसमें से बाहर नहीं निकालना, रखने में उसे आनंद आता है। जो व्यक्ति पैसे को रख करके या धन संपत्ति को संभाल करके उसको देख देख करके उसको खर्चा होता तो ऐसा लगता मेरे प्राण जा रहे हो। बताओ पैसा किस लिए कमाया जाता? रखने के लिए। अरे भाई पैसा आया है तो उसको जितने बांध करके रखो उतनी परेशानी का कारण बनेगा। अब होता है कि उसने जोड़ करके रखा है, रात में अगर कहीं से चूहा भी आता है और चूहे की आवाज़ से कोई आवाज़ होती है और थोड़ा भी कुछ गिरता है तो वो खड़ा हो जाता है, चोर घुस गए, ऐसा सोचता है कहीं चोर तो नहीं घुस गए। रात में सो नहीं पाता। कंजूस व्यक्ति ऐसे होते हैं, कृपण व्यक्ति ऐसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति
पैसे कमाते बहुत मेहनत से हैं और पैसा भी बहुत अच्छे से कमा कमा करके जोड़ जोड़ करके रख रख करके तिजोरियों में भरते चले जाते हैं, पैसा रखते हैं इकट्ठा पेटियों में रखते चले जाते हैं, पर उनके लिए सोचनीय बात ये होती कि वे व्यक्ति उस पैसे का उपभोग नहीं कर पाते। देखो, एक बार की एक बहुत अच्छा छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूँ। ऐसा ही एक कंजूस व्यक्ति जो अपने जीवन काल में लेना सीखा, कभी देना नहीं सीखा। कंजूस आदमी क्या करता? लेना तो सीखता है पर देना नहीं सीखता। और वो कुछ भी हो, देने के नाम से बहुत सोचता है पर लेने के नाम से सोचता नहीं। आना दो, आना दो। एक दिन वो किसी गांव को व्यापार की दृष्टि से गया था। अब आते आते काम करते करते पैसा अच्छी कमाई हो रही थी, तो आदमी जब पैसा आ रहा हो तो फिर ये नहीं देखता कि देरी हो गई कि क्या हो गया। और अच्छी बाजार में दुकानदारी चली। चलते चलते हुआ एक कि अब अपने गांव आना है वापस। अब वापस आना है तो आने के समय पहले अब अंधेरा हो गया। अब वापस आ रहा है, उसके सामने और कंजूस आदमी वो भी सोचता है कि अगर गाड़ी से जाएंगे तो 2 पैसा खर्चा हो जाएंगे। एक व्यक्ति, सही बात बता रहा हूँ, एक जगह की बात है, उसके पास इतना सोना चांदी पैसा था, उसके बेटे वहाँ से गांव से करीब करीब 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे। वे बार बार कहते हैं कि पिताजी साइकिल तो दे दो, पर वो कहता क्या करना है, पैदल जाओ, शक्ति है, खाते पीते हो। अरे भाई इतना पैसा है, एक साइकिल लवा दो। मोटरसाइकिल की बात दूसरी बात, साइकिल ही चला दो। एक दिन बहुत कहते कहते उन्होंने एक पुरानी साइकिल किसी की 150 रुपया में बिक रही हो, वो लेकर के उसको दे ही रही। और एक दिन वो बालक वो पुरानी साइकिल से जा रहा था। देखो कंजूसियाओं की दशा ये होती है, यहाँ बचाने के चक्कर में अब उसने पुरानी साइकिल दी। वो पुरानी साइकिल से जा रहा था, रास्ते में उसका क्या हुआ, उस चाक या जो कुछ भी हुआ हो, वो साइकिल टूट गई। और वो जो बालक चला रहा था वो जाकर के उसको टूट जाने के कारण से वो गिरा, उसका सिर फट गया। अब डॉक्टर के पास पहुंचा तो वहाँ जाकर के उसकी अस्पताल में हुई तो कम से कम 2-5-10 हज़ार से नीचे नहीं हुए। एक छोटी सी कंजूसियाई में कितना घाटा हुआ। अब यहाँ तो निकाल नहीं पड़ेगा, ये तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, भाई बेटे की जान की सवाल है। अगर कोई बीमारी हो तो ऐसे ही दशा होती कंजूसों की कि जो व्यक्ति ज़्यादा लोभ धन खर्च के चक्कर में, पुराने के चक्कर में वो लगा, तो उसने पुरानी साइकिल किसी की थी तो 50-60 रुपया में लेकर के उसको दे दी, ले बेटा साइकिल, तो स्कूल इससे जाना। अब वो स्कूल जा तो रहा है लेकिन क्या हो गया, दुर्घटना हो गई। तो आपको वो बात कर रहा था कि जो व्यक्ति था पैसा कमाता है, रात कमाते कमाते रात हो गई, वापस आ रहा था गांव की ओर अपने। अब अंधेरा हो गया। हुआ ये कि उसी समय किसी किसान ने अपने खेत के बाजू में, बिल्कुल मेड़े वगैरह चलती थी, उनके खेत था, तो जाते समय तो उनको नहीं, आते समय उसने गड्ढा खोद दिया। गड्ढा उसने अपने लिए खोदा, कुआं खोद रहा होगा, तो गड्ढे की खुदाई की, तो दिन भर में खुदाई हुई तो बिल्कुल रोड से लगा हुआ था। अब ये अंधेरा था और अंधेरा होने के कारण से ये थोड़ा सा रोड से भटक गए और जा कर के सीधे कहाँ पहुँच गए, गड्ढे में पहुँच गए। गड्ढे में गिर गए। कौन महाशय? वो सेठ जी जो कंजूस हैं।
अब चिल्ला रहे हैं, कोई आ रहा हो, कोई जा रहा हो, कोई तो बड़ी देर तक तो खूब चिल्लाते रहे पर कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उनको कुछ आहट मिली कि 2-4 व्यक्ति कोई आ रहे हैं, आवाज़ सी आई, उन्होंने चिल्लाना चालू किया और जब उन्होंने देखा गांव के ही व्यक्ति थे, अरे सेठ जी होते तुम क्या कर रहे हो, गड्ढे में कैसे पहुंच गए? अरे उसने पूरी बताई, भैया कुछ मत कहो, ऐसा हो गया, अंधेरे में दिखा नहीं और ऐसा होगा, गिर गया। अच्छा ऐसी बात है। तो उसने कहा कि चलो सेठ जी एक काम करो, तुम अपना हाथ दो। सेठ जी तुम अपना हाथ दो, हम तुम्हें बाहर निकालते हैं। तो सेठ जी बड़े संकोच में, क्योंकि उन्हें देना कभी सीखा था नहीं। अब क्या करें, वो बड़े बार बार हाथ पकड़ाए अपना, हाथ दे, पर वो सेठ जी कहते आप तो बढ़ाओ। अरे भैया कहीं तुमने छोड़ दिया तो हम गिर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो सामने वाला एक आदमी कहता महाराज, वो समझदार होगा, उसके परिचित होगा कि ये बनिया आदमी है, ये कैसा आदमी है, इसको थोड़ा सा ऐसा बोलोगे तो ये नहीं देगा, इसको उल्टा बोलो। सेठ जी हाथ ले लो। क्या बोलो? दो मत, सेठ जी हमारा हाथ ले लो, तुम्हें बाहर निकलना है। बोले बाहर तो निकलना है। तो अच्छा है, उसने हाथ ले लिया। जब ऐसा उसने कहा कि हाथ ले लो, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ दे दो नहीं, हाथ ले लो। कंजूस आदमी। उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसी बात है। तो जब उसने हाथ दिया तो उसका हाथ पकड़ लिया, पकड़ करके बाहर आए तो आपस में भी चर्चा करें कि भाई क्या बात है। अपन ने सेठ जी से ये कहा कि दे दो, तो उसने दिया क्यों नहीं, ले लो, मैं जल्दी ले लिया। बोले कि महाराज, वो कहते आपस में चर्चा करते दोनों कि ये बनिया है, कंजूस आदमी है, ये अपने जीवन काल में लेना सीखता है, देना नहीं। कहीं आप लोग भी ऐसे ही तो नहीं हो? कंजूसी अच्छी है? देखो देखो, ऐसी कंजूसी नहीं। एक आदमी का बहुत अच्छा सिद्धांत, अपव्यय नहीं करना, बचत करना चाहिए। बचत करने से फायदा है। एक बार एक बहुत अच्छा छोटा सा, इनमें महाराज जी ने भी उसको टिप्पण किया था। एक छोटी सी पत्रिका, एक कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी करके, उनके यहाँ एक नौकर आया, इन्हें भी उसमें किया है, कोट किया है। और हुआ है कि वो दीपक जलाना है, तो दीपक जलाना है तो वो नौकर ने क्या किया कि एक बार माचिस की सलाई जलाई और बुझा दी, दूसरी बार जलाई बुझा दी, फिर तीसरी बार जलाई। तो उन्होंने कहा चलो ये नौकर ठीक नहीं, यहाँ से भगाओ। तो वो कहते ये सेठ जी तो बड़े कंजूस है, माचिस की एक चिल्ली से ज़्यादा जला दी, तो कहते तो अपव्यय करता है ना। उसके लिए उन्होंने कहा ऐसी बात है नहीं। तो बाद में उनने जब देखा कि ये कोई गरीब व्यक्ति है, भीख आदि मांगती है, उनने जाकर के उसके जो पैसे थे, पैसे उसको दे दिए। और एक तरफे तो इतना पैसा दे देते हैं और दूसरी तरफ माचिस की एक काड़ी ज़्यादा जल जाए तो घर से बाहर कर देते हैं। तो बिल्कुल इसको कहा जाता है अपव्यय नहीं करना। जहाँ व्यय करने लायक है वहाँ उसको अपव्यय नहीं कहा जाता। व्यर्थ के कार्य नहीं करना, कंजूसियाई करना चाहिए पर अपव्यय नहीं करना। लेकिन ऐसी कंजूसियाई नहीं कि जिस समय जिसकी ज़रूरत है, और मान लो आपको ज़रूरत है, बेटा ये काम नहीं करो, ये अभी नहीं करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से जाने माने व्यक्ति को असमर्थ नहीं होना चाहिए, समर्थवान के लिए हमेशा कार्य करना। हम तो कहते हैं किम सोच्यम कापरणम, सोचनी क्या है, कंजूसी, कृपणता। और सती व्यवे किम प्रशस्त औदार्यम,
कि देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आपके पास वैभव होने पर प्रशंसनीय क्या है? प्रशस्तम, प्रशंसा के कि आपके पास धन पैसा है, वैभव है, और वैभव होने के बाद उसके लिए प्रशंसनीय क्या है? तो लिखा है औदार्यम, यानी उदारता। ऐसा नहीं कि ये मेरी प्रशंसा करेगा तो ही मैं दूंगा, नहीं। कोई व्यक्ति अगर आवश्यकता लगती है उदार भाव के साथ उसको अच्छे से देना, इसको बोलते हैं उदारता। कभी भी इसमें किसी प्रकार की कोई सोचा विचारी नहीं करना। हमारे पास अगर पैसा है और यहाँ किसी की कोई ज़रूरत है, कोई आवश्यकता है, तो बिना किसी अपेक्षा किए, बिना कोई लोभ लालच किए हमें क्या करना चाहिए? वहाँ देने के लिए तत्परता से कार्य करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा वही उदारता है। तनुतर वित्तस्य, निर्धन, तनुतर का अर्थ निर्धन होने पर प्रशंसनीय क्या है? तथा वही प्रभु विष्णुस्य, वही उदारता और प्रभु विष्णुस्य समर्थ पुरुष की प्रशंसनीय क्या है? सहिष्णुता। दोनों, धन होने पर भी उदारता रखना और निर्धन होने पर भी उदारता रखना। आप कहोगे महाराज धन होने पर उदारता तो चल जाती, लेकिन निर्धन होने पर उदारता कैसे चलेगी? जितना है उतने में संतुष्ट रहना, ये भी एक उदारता है। नहीं है तो संक्लेशित मत होना, टेंशन नहीं करना। मेरा कर्म का उदय जैसा है वैसा ही, उदारता यही मानी जाती है, वही प्रशंसनीय है। निर्धन होने पर भी वही उदारता है और धन होने पर, वैभव होने पर भी वही उदारता है। क्वेश्चन हो सकता है कि वैभवशाली और निर्धन के लिए प्रशंसनीय क्या है? एक क्वेश्चन में दो यानी दो क्वेश्चन के एक और आंसर होगा। अब आप सोचोगे कि कैसा लिखना है, क्या होगा, अपन को सोचनी बात। समर्थवान पुरुष को क्या प्रशंसनीय है? तो सहनशीलता, सहनशील बनो। आपको सबसे बड़ी बात यही है कि अगर तुम्हारे पास सहनशीलता शक्ति है तो उस शक्ति को आप कभी दुरुपयोग मत करो, सहनशील बनने की कोशिश करो।